अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल की टू सक्सेस। जैसा कि हमने पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम कॉमर्स के मज़ामीन को की थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हम आईकॉम पार्ट वन के चैप्टर वन जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। अकाउंटिंग है, आईकॉम पार्ट वन, चैप्टर वन है, उसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस हैं। तो अब इसमें अकाउंटिंग जो वर्ड यूज़ होता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन आपके सामने है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इस सब का मतलब यह है कि अकाउंटिंग एक फ़न है दर्ज करने का, उसको क्लासीफाई करने का, सेम तर्ज की एंट्रीज़ को एंड समराइज़ और उनको उनकी समरी बनाने का इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से, जो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं रकम में या कोई वाक़यात में जो कि माली किरदार के तौर पर हुई हों, और उनसे नतीजा अखज़ करने का जो अमल है उसको कहते हैं अकाउंटिंग। सही है जी। अब इसमें तीन किस्म की ब्रांचेज़ हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग को मज़ीद तीन किस्म में डिफ़ाइन किया गया है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू इन तीनों का दे दूं कि इनका मकसद क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना हो। ये एक नॉर्मल सा इनिशियल सा मतलब बता रहा हूँ आपको कि जिसका मकसद प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना हो उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी आ जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम अपनी किसी बनाई हुई चीज़ या ख़रीदी हुई चीज़ को मार्केट से लेके बाय करके अपने गोदाम तक लाने और उसको मज़ीद आगे सेल करने तक के जितने खर्चे उसमें ऐड होते हैं उसको कैलकुलेट करने का जो मकसद है उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा नंबर है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अब ये मैनेजेरियल जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, तो ये जो अकाउंटिंग है ये फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को दोनों को देखते हुए ये अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करती है कि बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करना है या मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो भी डिसीजन है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में किए जाते हैं। तो अब इसमें जो अकाउंटिंग है इसमें कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक। चूँकि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अकाउंटिंग उनके नज़रों में नई एक बुक है, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा अकाउंटिंग किस लिए यूज़ होती है। वो ज़ाहिर है किसी बिज़नेस को लेके सारी उस अंदराज होता है। तो हम बिज़नेस है क्या, बिज़नेस का तो वैसे लफ्ज़ी मानी कारोबार है। इसको कहते हैं ऐसी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट मुनाफा कमाना हो, उसको बिज़नेस कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कानूनी ये लीगल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि पाकिस्तान में कुछ काम जो हैं वो लीगल हैं, कानून उसकी इजाज़त देता है, कुछ इलीगल हैं जो कि नहीं परफॉर्म कर सकते हम पाकिस्तान में। तो इस बिज़नेस को आगे तीन किस्म में डिवाइड किया गया है। एक होता है जी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के चीज़ें बनाना, दूसरा होता है सेलिंग गुड्स के चीज़ें ख़रीद के आगे उसको बेच देना, और तीसरी आ जाती हैं सेलिंग सर्विसेज। मतलब कि जी एक जगह जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो आपको चीज़ें नहीं सेल कर रहे, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। आप जाते हैं, जाके उसमें बैठ जाते हैं गाड़ी में, उसको उसका किराया देते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। या इसकी दूसरी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि आपने मार्केटिंग करवानी है, टीवी ऐड बनवाना है, आपको कोई चीज़ तो नहीं मिलेगी लेकिन आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनको सर्विसेज कंपनीज कहा जाता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब जो बिज़नेस है ये तीन किस्म का बिज़नेस होता है। वो है आइटम वाइज, पीछे जो डिटेल पढ़ी थी हमने, ये कितनी किस्म का बिज़नेस होता है। तीन किस्म के बिज़नेस डिफाइन हुए हैं। एक सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि जिसमें अकेला मालक हो उसको सिंगल कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में अपने पैसे या अपनी प्रॉपर्टी को मिल के
फैसला कर लें कि हमने इसको प्रॉफिट मुनाफा कमाने के सिलसिले में करना है, तो हम इकट्ठे हुए हैं, तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप। सही है जी। इस तरह जेंट स्टॉक कंपनी है, इसमें अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। तो ये तीन किस्म का बिजनेस है जो कि डिफाइन है। अब जो दूसरी टर्म हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ी है बिजनेस और उसकी डिटेल पढ़ी। अब दूसरी टर्म जो अकाउंटिंग में यूज़ होती है वो गुड्स या मर्चेंडाइज है। गुड्स का मतलब अशिया, ऐसी चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें जो कि ख़रीदी गई हैं कोई और चीज़ बनाने के लिए, या बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदी और उससे उसको प्रोसेस किया और एक नई चीज़ बना दी, उसके कम्बिनेशन से उसको दोबारा सेल किया गया, तो उसको कहते हैं गुड्स। मतलब क्लोथ है, आप उसको एक खाली कपड़ा ले लेते हैं, लेकिन आप उसको सिलाई करके दे देते हैं, जिस तरह के आजकल ब्रांड्स में चल रहा है। वो कुछ अनस्टिच्ड होते हैं, कुछ स्टिच्ड होते हैं। जो स्टिच्ड कपड़े होते हैं वो भी तो ज़ाहिर है, आपने कपड़ा क्लोथ जो खाली है वो भी तो कपड़ा ही, वो भी तो एक चीज़ ही है, लेकिन जब आप उसको सिलाई कर लेंगे तो वो भी एक मैन्युफैक्चर हो जाएगी उसमें। अब तीसरी चीज़ आ जाती है परचेजेस। जब हम सेलेबल गुड्स, काबिल फ़रोख्त चीज़ें ख़रीदते हैं, अपने बिज़नेस में लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं परचेजेस। सही है जी। अब परचेजेस दो किस्म की भी हो सकती हैं, एक कैश परचेजेस और दूसरी क्रेडिट परचेजेस। अब कैश परचेजेस क्या होती हैं? ऐसी परचेजेस जो आपने कोई चीज़ ख़रीदी और उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी, उसको क्या कहते हैं? कैश परचेजेस। और क्रेडिट परचेजेस क्या होती हैं कि जो आपने चीज़ तो अभी ले ली, लेकिन पैसे आप फ्यूचर में उसको पे करेंगे, उसको कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये स्टार्ट है, मैटर के बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने बहुत सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश की। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे ताकि सब बच्चों को समझ आ सके। तो आप इस एंड पे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो भी नई हम बनाएंगे वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।